की ग्राम पंचायत में चल रहे इस भागवत के सर्वश्रेष्ठ आसन पर विराजमान भगवान ठाकुर जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ सामने सर्वश्रेष्ठ आसन पर इस गांव की रक्षा कर रहे पवन पुत्र बालाजी महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं। यहाँ इस भागवत कथा में उपस्थित जिन साथियों ने ये भागवत कराई है, भैया जितेंद्र सिंह आचार्य जी, श्रीमान भान प्रताप सिंह जी, डॉक्टर अनुज सिंह तोमर, श्रीमान महावीर सिंह भदौरिया जी, आदेश यादव जी, पुष्पेंद्र भैया प्रधान जी, जुगेंद्र सिंह, गुड्डू सिंह भैया, अमित सिंह चौहान, रामनिवास शर्मा जी और यहाँ पर बैठे हुए मेरे तमाम पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस गांव की मेरी माताओं और बहनों, गांव के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों और सर्वश्रेष्ठ आसन पर 4 दिन से अपने सुंदर मुखारबंद से कथा कह रही हमारी बहन शास्त्री जी और उनके तमाम तबला वादक, हारमोनियम वादक, सभी का बहुत स्वागत और सब साथियों से चाहेंगे इन शास्त्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप सब। शायद पिछले साल से यहाँ शुरुआत की है भागवत की, और सबसे बड़ी बात कि आप नई साल में श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं। हमने भी हमारे यहाँ मंदिर पर भागवत हुई थी, और पिपरिया में तो आपका गांव इतना अच्छा है कि इतना अनुशासन, हमारी बहनों को बैठने की व्यवस्था, यहाँ मेला लगता है, हम मेला में भी आए हैं, बहुत लोग अनुशासन में बैठते हैं। यहाँ सभी गांव के बुजुर्ग और नौजवान डंडा लाठी लेकर के बैठते हैं, कोई मेला में भी बदतमीजी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है आपके यहाँ की, बहुत अच्छे लोग हैं आप और बहुत सौभाग्यशाली हैं जो नई साल की शुरुआत होते ही नव वर्ष में प्रवेश करते ही आपने श्रीमद् भागवत कथा से शुभारंभ किए। बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आपने जो कथा कराई है, इस कथा का महत्व जहां जहां ये माइक के द्वारा, जहां जहां हवा में भगवान नाम की चर्चा पहुंचेगी, वहां वहां पापियों का नाश होगा और धर्म का प्रकाश होगा। ये कथा का बहुत बड़ा महत्व है। आपने हमें भी बुलाकर 3 दिन पहले हमारे पास फोन गया था कि डॉक्टर साहब आप हमारे कथा में आना। हमने कहा हम जरूर कथा में आएंगे। कल हम कथा में आ रहे थे, इतना बड़ा कोहरा आ गया कि हम मोहलिया से लौटना पड़ा। आज भी कोहरा काफी है, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके गांव का स्नेह हमें यहाँ बुला लाता है, और इस कथा में बुला करके आपने हमें भी सौभाग्यशाली बना दिया। ये हमारा सौभाग्य है। कथा सुनेंगे, बहुत बहुत अच्छे विचार आपको शास्त्री जी, व्यास जी के द्वारा सुनने को मिलेंगे। लेकिन साथियों, भगवान ने जो हमेशा गरीबों की मदद की थी, भगवान का जब अवतार हुआ ठाकुर जी महाराज जी का, ऐसी भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो दीन दुखियों और गरीबों की मदद की थी भगवान ने। सभी की रक्षा तो करते ही हैं वो, भाई बड़े आदमियों की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि बड़े आदमी पूजा पाठ ज्यादा कर लेते हैं, छोटा आदमी कम पूजा कर पाता है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पूजा अगर कोई करता है तो दुकानदार और बनिया जाति करती है। तो भगवान को सभी की रक्षा करना है, और इस कथा का महत्व
हम कहेंगे प्रधान जी से, इस गांव के सभी चौहान समाज से, सभी जातियों के साथियों से, यहाँ पर हमारे अधिकतर सभी जाति के साथी होंगे, कि कहीं कोई बीमार आपके गांव में हो, असाध्य मरीज हो, जो कि बेचारा पैसे की कमी में इलाज नहीं करा पा रहा हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे अस्पताल तक ले आना। हम अपने अस्पताल से लेकर के दिल्ली तक उसका इलाज कराने की कोशिश करेंगे अपने अस्पताल से, क्योंकि इन ठाकुर जी महाराज की कृपा से घर में 6 डॉक्टर हैं। 2 बेटे दोनों एमडी पीजी कर रहे हैं। छोटा राममूर्ति में मेडिसिन से एमडी कर रहा है, बड़ा बेटा शाहजहांपुर से पैथोलॉजी में कर रहा है, और बड़े वाले की पत्नी राजश्री से इस साल उसकी आखिरी साल है। वो जो ऑपरेशन में बच्चा कहीं पैदा होते समय उलझ जाता है, तो ऑपरेशन का कोर्स कर रही है। अधिकतर सब जानते होंगे अलीगंज में अपना हॉस्पिटल है। तो कहीं भी कोई ऐसी परेशानी हो किसी पे कि इलाज के लिए पैसा ना हो, तब भी हमें बताएं, हम उसे पैसा देकर के भी मदद करने का काम करेंगे। हमारे गांव में किसी कोई बहन शादी को हो, ठाकुर समाज के चौहान साथी हमारे सब खड़े हैं, पाली समाज, यादव समाज, सागर समाज, किसी की भी बेटी शादी को हो तो आप बता देना, शादी तय कर देना। हम अपने अस्पताल से शादी में भी मदद करने का काम करेंगे। जब आपने हमें भागवत में बुलाया है